कैसे आएंगे आगे, कैसे होगी बात, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट नाउ वी आर कमिंग फॉरवर्ड. दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन दैट ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ, वी आर नॉट गोना सिट क्वाइट एनी मोर. वी विल फाइट टुडे, विल फाइट टुमारो. बिकॉज ऐसा नहीं होता कि एक केस हो जाता है, हेडलाइंस आ जाती हैं. इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स उसका एक रिजल्ट ले आने के लिए. जब इतनी प्रूफ आ जाए, इतना सब कुछ हो जाए, तब भी आवर गवर्नमेंट इज नॉट देयर, आवर लॉ इज नॉट दैट रिजिड इनफ. सर बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने. आपको ही पता है कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि हम थक गए हैं. सिर्फ आप यही प्रॉमिस करते रहते हो कि ठीक हो जाएगा, विल गेट फ्रीडम, सेफ्टी आ जाएगी, लड़कियों को ये करो वो करो. क्या हो रहा है, कब हो रहा है? एक प्रोटेस्ट होता है, फिर दूसरा प्रोटेस्ट होगा, फिर तीसरा प्रोटेस्ट होगा. कुछ हो तो नहीं रहा ना. आज हम मैं कल वापस ही आओगे कवर करने के लिए, क्योंकि आपकी स्टोरी है. We come here for justice, but I don't think we are going to get one. सर नहीं बंद होंगी, लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस होगा. राइट नाउ ये नहीं होता था ना पहले, कि अगर जब पहले कोई केसेस होते थे तो लोग, उनको नहीं पता कैसे आएंगे आगे, कैसे होगी बात, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट नाउ वी आर कमिंग फॉरवर्ड. दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन दैट ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ, वी आर नॉट गोना सिट क्वाइट एनी मोर. वी विल फाइट टुडे, विल फाइट टुमारो. We really need to implement a strict punishment. I feel like in generally our law is very weak, and because ऐसा नहीं होता कि एक केस हो जाता है, हेडलाइंस आ जाती हैं. इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स उसका एक रिजल्ट ले आने के लिए. जब इतनी प्रूफ आ जाए, इतना सब कुछ हो जाए, तब भी आवर गवर्नमेंट इज नॉट देयर, आवर लॉ इज नॉट दैट रिजिड इनफ. एंड टू मेन आउट देयर, वी हैव टू टीच देम राइट. वी कांट बी लाइक उनके हार्मोन्स हैं, उनको ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. नहीं, you hold your men accountable. उनको सिखाइए, उनको पढ़ाइए, and make places safe for women. Teach your boys. I think उनका सिर्फ यही डर है ना कि मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटी की बीवी भी है, मेरे पोतियां हैं, सब लोग भी है ना. अगर इस जनरेशन में जब हमें लग रहा है कि लड़कियां आ रही है बाहर, बात कर रही है बाहर, इस जनरेशन में एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल में है, जहाँ पे सेफ्टी बोला जाता है, अगर वहां पे जाके ये सब कुछ हुआ है, तो आप नॉर्मल लोगों को कैसे ही समझ सकते हो? तो उनको करना ही पड़ेगा, उनको सोचना ही पड़ेगा कि हाँ मेरी बेटियां भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं. The doctor who was on duty like at Kolkata in a government hospital. She was taking rest after 36 hours of long duty, and few people came and they raped and murdered her. So what follows next was like the principal said that it was irresponsible of her to roam around at night. So we have seen before also like this type of victim blaming comes after any rape that happens in India. So that is the reason this Reclaim the Night movement started in Kolkata itself. So to show our solidarity with them, we decided to start it here as well, because doctors are here, medicals are here, and women at every workplace they are at risk. So that is the like motivation behind this like what we started behind. Hello, assalamu alaikum. Myself Nida Kausar, and I'm studying second PUC. Just now I have completed my second PUC. Do MBBS inshallah. And आज मतलब आज इधर जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इनके साथ हुआ है वो क्यों हुआ है, मतलब कैसे हुआ है, और ऐसे चलेगा तो ये कैसे हमें मतलब हमें देश कैसे आगे बढ़ाएंगे, और हम MBBS कैसे करेंगे. लाइक हमें बहुत डर लगता है कि ऐसे बाहर हम घूम नहीं सकते, रात में बाहर नहीं जा सकते. ऐसे होगा तो हम कैसे जिएंगे? ये जब हम बाहर जाते हैं तो अनसेफ महसूस करते हैं, तो ऐसे चलेगा तो कैसे हम अपना आगे हमारी लाइफ जिएंगे. कानून में बदलाव चाहिए, और जो भी ये रेप कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, ओल्ड वुमेन को जो नहीं छोड़ रहे हैं, एक डॉक्टर को तक उन्होंने नहीं बख्शा. तो मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ कि इसके आगे इनको बहुत सी कठिन सजा मिलनी चाहिए. जो ये रेपिस्ट है उसको बहुत कठिन सजा मिलनी चाहिए. I think the protest which happened over here, it just not shows that people are still there, but it shows that people are still with them, that we want to support them,
and not everybody is dead. Not the humanity of India is dead. We all are still alive. I think before telling girls to stay at home in the night, we should first train our boys how to treat women. I guess treating guys how to treat women is more important than telling girls they are unsafe in the night. I guess protests like these should be happening to make the government aware that people are not okay with this happening. We want the rapists to be hanged in front of us, and then only I think the aggression will be down. I really hope the government takes action against this, participate in all these kind of protests which will help us. We're totally objecting all this and we need a strict action to be taken against it. Thank you. Hello, Assalamualaikum. We have come to join this protest. It is such a shame for our country. The person who has done all this should be hanged till death. Then only our frustration and inner anger will come down. So we want justice. On behalf of all the women and particularly women from the minority community, we want to say that it's becoming increasingly difficult for women to go to work, to go outside. Our community is allowing girls wearing hijab, wearing burqa to take up jobs, to take up higher education, and by making our country so unsafe for working women and college going women, we are pushing women backward. We are pushing Muslim women backward again. We are pushing Muslim women behind the parda again. This way, not only just women, our community, our nation is going backward because one chunk of people are going backwards. Secondly, for all the people of our community, I want to say rape culture doesn't begin at a man's place. It begins with casual sexism. At home, we need to stop men and grandmothers and our mothers telling women कि तुम्हारा जगह किचन में है, तुम्हारा जगह बेडरूम में है. You bring equality, आप घर पे equality लाओ. Women will start demanding equality at workplace. That's आप अपने बच्चों को ये तरबियत देंगे कि वो औरतों का रेस्पेक्ट करे. That's only when the rape culture will stop. Thank you.